आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी पीएचडी का एप्लीकेशन शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए देख रहे हैं और पीएचडी को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस बारे में यहाँ पे आज बात करने वाली हूँ, तो जो भी देखने में इंटरेस्टेड है ताकि वो आराम से देख सकें कि पीएचडी एडमिशन को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं कि इंटरव्यू कैसे निकलेगा, क्या तैयारी हमें करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इस तरह की मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं आपको 3 सॉलिड टॉपिक बताने वाली हूँ। अगर आप इन 3 चीज़ को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पीएचडी इंटरव्यू के टाइम पे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। पीएचडी, एमफिल, इनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बात करेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू के मैं टिप्स देने वाली हूँ। एक्सपीरियंस वीडियो मैंने शेयर किया है, आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे जो कि मैंने अपने पीएचडी के टाइम पे फेस किए थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ 3 सॉलिड टॉपिक कह सकते हैं या फिर पॉइंट कह सकते हैं, 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इन 3 चीज़ का ध्यान रखते हो तो कैसे भी आप रिजेक्ट नहीं होगे पीएचडी एडमिशन में, यानी कि इंटरव्यू में। पहली चीज़ से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगी कि मैं यहाँ पे एंट्रेंस की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि एंट्रेंस वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एंट्रेंस कैसे क्लियर करना है, या फिर आप एग्जामिशन से आते हो। क्योंकि देखिए, बच्चों का एंट्रेंस क्लियर हो जाता है या फिर वो एग्जामिशन से आते हैं, एमफिल करके आते हैं, नेट करके आते हैं, जेआरएफ करके आते हैं, किसी भी तरह आते हैं, उनका एक फर्स्ट फेज तो वो क्लियर कर लेते हैं आसानी से। लेकिन सेकंड फेज जो होता है इंटरव्यू का, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने कभी फेस नहीं किया इंटरव्यू या कोई इंटरव्यू दिया नहीं है तो उनके लिए काफ़ी टफ होता है। पीएचडी इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू की तरह बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपसे जस्ट आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पीएचडी इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है, पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू। तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि आपको अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करना है, यानी कि आपको अपना एंट्रेंस क्लियर करना है। उसके बाद इंटरव्यू में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है आप वो क्लियर करके आ चुके हो। यानी कि चाहे आप जेआरएफ करके आए हो, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम करके आए हो, आप अपना जो सब्जेक्टिव नॉलेज है या फिर रिसर्च मैथोलॉजी का नॉलेज है वो आप अपने एग्ज़ाम में दिखा चुके हो, तो आपको वो नहीं दिखाना है यहाँ पे। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या ध्यान रखी जाती हैं। पहला पॉइंट है कि आप, अगर देखिए, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पहले से ही जिसके साथ पीएचडी करना चाहते हैं, गाइड या सुपरवाइज़र, आप जो भी बोलते हो, उनके साथ बात कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है पीएचडी इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है, लेकिन जिसके लिए होता है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप अपने गाइड से बात कर लीजिए। अगर आप उसी शहर में, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, उसी शहर में पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप आराम से, मे भी गाइड को जानते हो या ना जानते हो, आप उनसे किसी न किसी थ्रू बात कर ही लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है जब हम अपने शहर से दूसरे शहर में पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम किसी को जानते नहीं हैं, तो हम किस तरीके से बात करें। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी तो गाइड का नंबर ये सब प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं उनसे। तो वहाँ पे आप उनसे बात क्या करनी है, ये भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। आप उनसे बात कर सकते हो कि सर, मैं यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, आप मुझे किस सब्जेक्ट पे भी, मतलब किस टॉपिक पे पीएचडी आप करा रहे हो। आपको फिर देखना होगा कि वो सर कि जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे पीएचडी करा रहे हैं, उसमें आप इंटरेस्टेड हो कि या नहीं हो। देखिए क्या होता है कि जो गाइड होते हैं ना, गाइड अगर किसी यूनिवर्सिटी के निकले हैं तो बहुत सारे गाइड की लिस्ट होती है। चाहे आप माना कि आप फिजिक्स से हो, तो ऐसा है कि फिजिक्स से ऐसा नहीं है कि एक गाइड ही होगा फिजिक्स का। फिजिक्स के बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे। तो आप रेंडमली 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने लोगों से बात कर सकते हो कर लीजिए। पता कर लीजिए कि कौन से सर किस में आपको पीएचडी करा रहे हैं, या कौन सी मैम किस फील्ड में आपको पीएचडी करा रहे हैं, उसमें आपको किस में इंटरेस्ट है। आपको, अगर आप फिजिक्स से हो फॉर एग्जांपल, तो आपको नैनो में इंटरेस्ट है, सॉलिड स्टेट में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, उस टीचर से आप बात कीजिए, पता कीजिए कि वो किस चीज़ में करा रहे हैं, उनसे अच्छे से बात कीजिए।
पोलाइटली बात कीजिए कि सर आप मुझे इसमें पीएचडी करा सकते हैं, आपके पास कितनी सीट्स हैं, आपके साथ पीएचडी करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो पैनल बैठे होंगे तो मे बी उसमें आपके साथ भी बैठे हों, आप वहाँ पे उनसे आपसे फिर आपकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। वो आपका सपोर्ट कर देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट को मैं पीएचडी कराऊंगा क्योंकि मेरी इससे बात हो गई है और ये इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मतलब अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो ये मैं इसको पीएचडी करा दूंगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लोगों को लगता है कि सुपरवाइजर से बात करने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन उस केस में कि अगर आप बात कर पाएँ तो। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बात, कोई नहीं कह सकती मैं, बहुत सारे 90% स्टूडेंट बात नहीं करते हैं और डायरेक्ट जाते हैं। इवन मैंने भी जब अपने टाइम पे जब मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया तो मैं भी डायरेक्ट गई थी। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी परेशानी भले होती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती हैं, चीज़ें आराम से धीरे धीरे होती जाती हैं। तो अगर आपने गाइड से बात नहीं की है तो आपको क्या करना है, चलिए अब उस बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी किसी भी गाइड से कोई कनेक्शन नहीं है, उस केस में आपको पीएचडी इंटरव्यू का क्या तैयारी करनी है। फर्स्ट स्टेप ये अभी मैं बता रही हूँ आपको। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपना भी एक्सपीरियंस प्लस अपने आसपास के दोस्तों का भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी को आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको पीएचडी वहाँ से ही करनी है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है। आपका पहला ऑप्शन होगा कि आप गाइड से बात कर लो। गाइड से बात अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आप अपने सब्जेक्ट का कुछ पॉइंट्स की अच्छी तैयारी कर लीजिए। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, आप पूरे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये आप कुछ भी तैयार करोगे सामने वाला कुछ और आपसे पूछेगा, तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं पूरा, अगर माना कि फिजिक्स है तो आप फिजिक्स में बिल्कुल आप बहुत बड़े, आपको पूरी नॉलेज है, ऐसा होता ही नहीं है। चाहे आप कितनी भी तैयारी करो, सामने वाला उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे। तो उस केस में आप सिर्फ 5 से लेके 6 टॉपिक, 5 से 6 नहीं कर पा रहे हो तो 4 से लेके 5 टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है इंटरव्यू के बारे में, उस केस में अगर आप सिर्फ 5 टॉपिक, लेकिन याद रखिएगा वो 5 टॉपिक में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा ब्रॉड मत चूज़ कीजिए, जितना हो सके छोटा चूज़ कीजिए और उस 5 टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि वहाँ से आपको कोई कुछ भी पूछता है तो आप आराम से आंसर दे सको। ये 5 टॉपिक आपको आराम से आपका एडमिशन करा देंगे अगर आपको 5 टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो सामने वाला जो पैनल मेंबर है वो आपसे पूछते हैं कि ठीक है आप अपनी पसंद के 2-3 टॉपिक बता दीजिए, जिसमें हम पूछते हैं 2-3 से 4-5 भी हो सकते हैं या 1-2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन आपको 5 टॉपिक ही तैयार करना है। तो 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो वहाँ पे आपको जो सबसे अच्छे से तैयार है वो आप वहाँ पे बता सकते हो कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से तैयार है, आप मुझे यहाँ से पूछ लीजिए। उसमें से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप उस चीज़ को अच्छे से तैयार करिएगा। सेकंड बात करूँगी रिसर्च प्रपोजल, अपना रिसर्च प्रपोजल। ये 2 चीज़ अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 60% इंटरव्यू क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा अगर आपने 5 पॉइंट तैयार कर लिए, आपने 5 सब्जेक्ट के पॉइंट प्लस आपने अपना रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च प्रपोजल अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका आराम से एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इसमें माना कि जो ये पॉइंट्स मैंने बताए इसमें आपने तैयारी करी है, आपने अच्छे आंसर दिए, सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन आपको अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या चीज़ करना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीएचडी में इंटरव्यू के लिए। बात करेंगे यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस की। आपके पास एक बार को आपको नॉलेज कम हो चलेगा, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, क्योंकि देखिए उनका काम ही ये होता है कि आप जो भी आंसर बता रहे हो उसमें से क्वेश्चन निकालें, आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछें। तो हो सकता है कि आप कहीं गलत बोल जाएं या फिर आपसे कुछ गलत निकल जाए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने एक बार क्रॉस क्वेश्चन किया और आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए, आप चुप हो गए, बिल्कुल मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन हो गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस अच्छा बना के रखना है, वहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर आपको खा तो जाएगा नहीं कोई आपको, तो इसलिए क्यों टेंशन लेना इतना, इसलिए आराम से आपको पूरा कॉन्फिडेंस में आंसर देना। नहीं आता है तो आप सॉरी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप सॉरी नहीं कर सकते हो। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप सॉरी कर दीजिए। उल्टे सीधे आंसर बिल्कुल मत बोलिए कि आपसे पूछ कोई ईस्ट रहा है आप बता वेस्ट रहे हो, इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में आराम से आप आंसर कर सकते हो। 2 चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी।
5 पॉइंट आपको तैयार करने हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल आपको तैयार करना है, ये एक चीज़ में आता है। अगर आप गाइड से बात कर लेते हो तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। नहीं कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गाइड से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो गाइड से अगर बात नहीं भी कर पाते हो तो इसे हटा दो, लेकिन कर लेते हो तो ये आपके प्लस पॉइंट में आ जाएगा। तो 5 पॉइंट हमारे जो हमें अपने टॉपिक अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि तीसरी क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें नहीं ध्यान रखना है, पोटेंशियल सामने वाला जज करेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा कि जो गाइड हैं वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका जो भी आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, चाहे वो नेट हो, चाहे JRF हो, चाहे GPAT हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या गेट हो, जो भी एग्ज़ाम आप क्लियर करके आए हो, वहाँ पे आप अपनी नॉलेज दिखा के आ चुके हो। आपको नॉलेज दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने क्या दिखाया? आपने नॉलेज दिखाई अपनी, तो उसकी अब नीड नहीं है। अब आपका देखा जाएगा पोटेंशियल लेवल, क्योंकि PhD एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, सामने वाले जो गाइड हैं यानी कि जो भी प्रोफेसर्स बैठे हैं, वो यहाँ पे देख रहे होते हैं कि अगर मैंने इस स्टूडेंट को अपने साथ ले लिया PhD करने के लिए, क्योंकि देखिए उनको भी PhD करानी है, क्योंकि PhD अगर वो कराते हैं तो उनके प्रमोशन होते हैं, उसके सिवा उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप नहीं भी लेंगे तो उनका उसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वो वहाँ पे चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पोटेंशियल, कि अगर आपका PhD मतलब खिंच गई किसी वजह से, लंबी हो गई, यानी कि 5 साल या 6 साल हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे। ऐसे तो कोई भी मतलब परेशानी ना आगे, स्टूडेंट क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गाइड अपना पूरा अच्छे से चेक करते हैं कि अगर स्टूडेंट कोई परेशानी आ गई तो किस तरह से हैंडल करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पोटेंशियल लेवल उनको अच्छा लगना चाहिए, यानी कि उनको लगना चाहिए कि ये स्टूडेंट काफ़ी टाइम तक हमारे साथ देगा, प्लस अच्छा रिसर्च वर्क देगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर PhD लंबी हो गई या फिर कोई भी परेशानी आ गई, तो ऐसा नहीं होगा कि ये छोड़ के चला जाए। क्योंकि उस केस में अगर स्टूडेंट किसी गाइड के साथ PhD कर रहा है और उसे पूरी नहीं करता है या फिर परेशान करता है, तो उस केस में गाइड को भी दिक्कत आती है। तो गाइड इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम जिस स्टूडेंट को भी सेलेक्ट करें वो आराम से PhD टाइम टू टाइम काम करे, जो भी 6 मंथ रिपोर्ट होती है वो टाइम से दे, या सारी चीज़ें अच्छे से करे और आसानी से ये आराम से स्मूथली प्रोसेस हो जाए। ऑल्दो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं PhD में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है, क्योंकि मैं खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि बहुत स्मूथली सब कुछ नहीं चलता है, चीज़ें आगे पीछे होती हैं। लेकिन वहाँ इंटरव्यू में आप फ्रेशर हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पोटेंशियल, आपके जो मैंने 5 टॉपिक बताए उसको लेके आपकी डीप नॉलेज, ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका PhD इंटरव्यू आराम से क्लियर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप अगर आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, इंटरव्यू आने वाला है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी जगह से वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारे इंटरव्यू होने वाले हैं, कोविड की वजह से मे भी डिले हो जाएं, लेकिन अगर चीज़ें सब कुछ स्मूथली चलती रहें, आपके इंटरव्यूज़ लगते रहे, तो मेरी इन 3 बातों का आप ध्यान रखिएगा और आपका 100% रिजल्ट जाएगा। इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और तब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपका वीडियो यूज़फुल था कि नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी या फिर इसमें कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन और ऑल आए आपको पता चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।